फागुन का महीना आया। दादा भीष्म ने तरसीली आंखों से भगवान की तरफ देखा और बोले, हे कन्हैया, जीवन की अंतिम सांस नैया किनारे से आ रही है। वो लंगर खींच रहा हूं, केवल तुम्हारे बलबूते पर खींच रहा हूं। यहां तो तुम पंडवाओं की तरफ बने रहे, अब ये बूढ़ा मर के तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे हूं, निठुर न बन जाइए। मेरे भक्तों, भगवान की आंखें छलक आई और मेरो कन्हैया दादा से बोलो, एक करम वीर है भारत के भूषण, ये प्रलाप न दिखाओ, जाओ शांति से पयान करो। मैं यहाँ भी तुम्हारे साथ, वहाँ भी तुम्हारे साथ। हमारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी नहीं है, अर्जुन की ठेकेदारी नहीं है। हमें भक्त समान प्यारे हैं। अब तुम जाओ। हिचकी आई। ओम शांति कहकर दादा ने अपने शरीर को छोड़ दो। दादा भीष्म, कितनी उम्र थी? 285 वर्ष 6 महीना 17 दिन की उम्र में दादा ने अपने शरीर को छोड़। पंडवाओं ने दादा की लाश में जितना वजन है उतना ही घी, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी धूप, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी चंदन की लकड़ी, और दादा के शरीर को हवन कर दो पंडवाओं में। देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। हम देखते हैं कोई खत्म होएगा, 2 किलो घी ले ले, 4 किलो धूप ले ले। नहीं, लाश में जितना वजन है उतना ही घी, लाश में जितना वजन है उतनी धूप, लाश में जितना वजन उतनी लकड़ी। आम की, चंदन की तो नहीं कर पाओगे, आम की, जामुन की। ध्यान रखिए, इसलिए कथा सुनने आए हो। आज ही से दारू छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, बीड़ी से सुल्फा छोड़ दो, और जो पैसा तुम दारू में लगाते हो, गुटखा में लगाते हो, बीड़ी में लगाते हो, ये पैसा आज से इकट्ठा करना शुरू कर दो। जब तक मरोगे तब तक इतना हो जाएगा कि औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, इतने भैया और बहनें बैठी हैं, हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं मरेगा? कौन कौन नहीं मरेगा? सब मरेंगे। जिधर देखो उधर ही आज मौत के बीमार बैठे हैं, लाखों मर रहे हो, हजारों तैयार बैठे हैं। सबको मरना है। आप चाहिए उत्तर गुजरात में कोई गरीब जब मरता है, गरीब गली में चादरा बिछा देते हैं, कोई 50 डालता है, कोई 100 डालता है, कोई 200 डालता है। इतना हो जाता है, वह गरीब को हवन हो जाते शरीर को, इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो तुम्हारे गांव में भी जब कोई गरीब मरे तो तुम भी चादरा बिछा दो, बटान पर सब देंगे, अपना हवन करवाना। जानते हो, जब तुम्हारी डेड बॉडी चिता पे धरी जाएगी और घी धूप डाली जाएगी तो भक्तों हवन की तरह सुगंधी आएगी, दुर्गंधी नहीं। ध्यान रखिए। तो मेरे प्यारे भक्तों, पंडवा रोते धोते घर आ गए। रात के 12 बजे चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी घर छोड़ के निकल गए। व्यास आश्रम में जाकर योग विधान के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। जब धर्मराज को पता लगा कि चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र चले गए, उसी समय अपने चारों भैया बुलाए, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, और कहा, भैया ये जीवन क्या है? मृग तृष्णा, इसमें विश्राम नहीं है।
धर्मराज बोले हम तुम रोते रोते पैदा भये और रोते ही रोज सारी जिंदगी निकल गई, रोने वाले भी साथ छोड़ गए। चलो प्रायश्चित करना है तो हिमालय में गल जाए। उसी समय अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिल्ली का तख्त दिया। पांचों पांडवा द्रौपदी को लेकर हिमालय में गलबे को चले। एक कुत्ता और संग में काला कुत्ता जो धर्म का प्रतीक है। आगे कुत्ता, बाके पीछे धर्मराज, धर्मराज के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे भीम, भीम के पीछे नकुल, फिर सहदेव, सबके पीछे द्रौपदी। जब हिमालय पे आए तो द्रौपदी पहले गलने लगी। द्रौपदी का भीम से प्यार था। जो घुटनों तक गली चीख पड़ी, पिया भीम में गल रही हूं। जो भीम ने देखा, धर्मराज से कहा भैया धर्म, पांचाली गिर गई। तो धर्मराज ने पीछे ना देखो, आगे मोकियों का भीम, इस समय मोह बढ़ाने का नहीं है, गलने को तो आई है। भीम कान लगे, जब बताओ द्रौपदी पहले क्यों गली, जो सबके पीछे। भैया धर्मराज, भैया द्रौपदी पहले क्यों गली। धर्मराज कहने लगे अनुज भीम, जो औरत को अपने जोबन पे बड़ा घमंड था, जो औरत को अपने जोबन पे बड़ा घमंड था, जब जब श्रृंगार करती थी तो मन ही मन में कहती थी कि मेरे समान सुंदर कोई औरत नहीं है। जब तासों पहले गली, और जो महाभारत जाई राणन करवाए दो तासों गली, सबाही जाने मरवाए गए जब तासों गली। द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव गलिए, भीम अर्जुन गलिए, धर्मराज को अंगूठा गलो। क्यों, थोड़ा झूठ बोल गए थे महाभारत में, क्योंकि गुरु द्रोण को मारने के लिए अश्वत्थामा नाम को हाथी मारो, और इन्होंने कह दिया अश्वत्थामा हटा। सोई गुरु द्रोणाचार्य ने अपने प्राण छोड़ दिए। एक बार झूठ बोले जिंदगी में, अंगूठा गलिया हो। और हम तुम सवेरे संजाल कितो झूठ बोल तो बताओ, मरे हो कि जिंदा हो। हम तुम सुबह से शाम तक कितना झूठ बोलते। धर्मराज एक बार झूठ बोले, अंगूठा गल गया। और हम तुम सुबह से शाम तक झूठ बोलते हो। तो ध्यान रखिए लोगों, तुम जो सोचते हो कि हम जिंदा हैं, जिंदा नहीं हो। आप लोग सोचते होंगे आधार क्या मुर्दा है। हाँ, तुम्हें जिंदा मुर्दा की पहचान नहीं है। मैं बताऊं, जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रेम लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। मेरी एक बात को समझना मेरे दिल, जिंदा वो माने जाते प्रभु से प्रेम लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रेम लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा बोले सदा झूठन का मुर्दा जान रे। तुम्हें समझाए रहे सुनो लगाए कर ध्यान रे, गुरुदेव तुम्हें समझाए रहे सुनो लगा कर ध्यान रे। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते। सुबह जगते हैं, आंखें बंद करके अपने प्रभु को याद करते कि हे परमात्मा, आज दिन में कोई हमसे ऐसा काम न हो जाए कि मेरा नाम कहीं बदनाम न हो जाए।
शाम को कहते हैं प्रभु मेरे प्राणों के प्राण, आज दिन में जो भी हमसे गलतियां हुई हों अपना नादान पुत्र समझ के क्षमा करना, वो जिंदा है। और जो औरत के नशा में, दौलत के नशा में, औलाद के नशा में ना मौत की याद है ना भगवान की याद, वही मुर्दा है। जिंदा बोले सत्य, सदा झूठन को मुर्दा जान। जो सत्य बोलते हैं वो जिंदा है, और जो झूठ बोलते हैं वही मुर्दा है। इसलिए याद रखना, सदा सच बोलो। धर्मवीर जिंदा है। और बताऊं आपको, सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा परोपकारी हैं, मरे हुए सारे विचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा परोपकारी हैं, मरे हुए सारे विचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। धर्मवीर जिंदा है, मुर्दा सब पापी शैतान रे। ये बात तुम्हें यम समझाए, सुनो लगा के ध्यान रे। गुरुदेव तुम्हें समझाए रहे, सुनो लगा के ध्यान रे। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा पर उपकारी हैं। जो हमेशा आप लोग उल्लू सीधा करने की बात करते हैं, दूसरों को दुख सुख का ध्यान नहीं रखते, वो मुर्दा है। और जो अपनों काम भले ही बिगड़ जाए, जैसे हमारे नीलू हैं, इस कथा में खूब मेहनत कर रहे हैं, हर मर्यादा का पालन कर रहे हैं, और इन्हीं के सौजन से हम लोग भी यहाँ आके आपके दर्शन कर रहे हैं। तो याद रखना मेरे प्रिय भक्तों, परोपकार में जो तुम वक्त लगा दोगे वो तुम जिंदा हो, इसीलिए। और मुर्दा जो अपना उल्लू सीधा करने की बात करते हैं, दूसरों को बुरा भला नहीं देखते। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा परोपकारी हैं, मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। अपनी औरत काली कलूटी, बेशऊर, पागल, उसी को जो अपनी दिल की देवी समझते हैं, दूसरे की औरत को माँ के समान, बहन के समान, बेटी के समान देखते हैं, वो ब्रह्मचारी हैं। वो है ब्रह्मचारी, अपनी नारी ब्रह्मचारी। जो अपनी औरत में संतुष्ट हैं वो जिंदा है। वो जिनकी आंख में सुअर को बाल है, घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली और रसगुल्ला खाए रही बाहर वाली। घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली और रसगुल्ला खाए रही बाहर वाली, वो मुर्दा है। मेरे भाइयों, उसी समय विमान आया, धर्मराज से कहा बैठिए विमान में। स्वर्ग की लड़कियां अप्सराएं हाथों में फूलों की माला लिए हुए आपके स्वागत को खड़ी हैं। सोई धर्मराज ने कुत्ता गोद में लो, विमान में बैठ गए और स्वर्ग को चले गए।